राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए समर की ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि मैं आज 8 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ। पर आप ये 9 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। हो गई है गर्मियों की शुरुआत, वुलन बंद कीजिए कीजिए समर की तैयारी यार। तो समर स्पेशल में आज मैं अपनी फ़र्स्ट ड्रेस लेके आई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियोस को पूरी देखिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ड्रेस पसंद आए। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल करना ही करना है। अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो वीडियो पूरी देखिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, आज हमने कान्हा जी को बहुत ज्वेलरी वगैरह पहना के रेडी किया है। काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप कान्हा जी को अच्छी तरह रेडी नहीं करते हैं। प्लीज़ अच्छी तरह रेडी करके दिखाएं कीजिए ताकि हम समझ सकें कि किस तरह की कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। तो मोरपंखी लगकर हमारे कान्हा जी रेडी है, लुक देख चुके हैं। तो ये वाला कपड़ा आज हमने लिया है, सिल्क का कपड़ा है, जिसकी हमने लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर 34 इंच यानी 34 इंच रखी है। अच्छी तरह से आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर करती जाऊंगी। अच्छी तरह से आपके सामने ही पूरी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। ये 34.5 इंच दिख रहा है, पर आगे से धागे बहुत बड़े हैं, उनको मैं बाद में जब काट लूँगी तो यहाँ पर 34 इंच ही रह जाता है। बिल्कुल उसी साइज़ का, जिस साइज़ का हमारा ये कपड़ा है उसी साइज़ का मैंने ये अस्तर लिया है जो ब्लाउज़ में लगता है। वो वाला अस्तर है, बिना धुलाई मैं लेती हूँ ताकि खड़ा खड़ा यहाँ पर रहे। अब हम काट लेंगे अपना नेफा, जिसकी हमने यहाँ पर लंबाई 6.5 इंच, पर आप यहाँ पर इसको प्लीज़ 7.5 इंच रखना। चौड़ाई आपको 2.25 इंच ही रखनी है। ये देखिए 6.5 इंच चौड़ाई आपको यहाँ पर इतनी ही 2.25, ये 2, ये उसके बाद 2.5 और 2.5 और 2 के बीच में जो ये लंबी लाइन है वहाँ तक हमने इस कपड़े को ले लिया है। और अब आ गई है हमारी यहाँ पर चोली। तो चोली के लिए मैंने ये देखिए एक कपड़ा वैसा और एक अस्तर का ले लिया है। अगर आप कॉटन में बना रहे हैं तो प्लीज़ दोनों एक जैसे ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो है 6.5 इंच और चौड़ाई जो है मैंने ली है 2.75 इंच यानी 2, 2.25, 2.5 और ये अगला जो बड़ा डंडा है वो 2.75 इंच का है। अब दोनों कपड़ों को हम एक साथ बिल्कुल बराबर यहाँ पर रख लेंगे। अब हम डबल फोल्ड करेंगे नीचे की साइड और उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हम बीच सेंटर में जो है बंद वाले पार्ट में इसमें छोटा सा वी का निशान बनाएंगे। मैं डायरेक्ट कैंची से ही बना रही हूँ। अगर आप कैंची से नहीं बनाना चाहते तो 0.25 का इंच का निशान लगाकर आप इस तरह से वी शेप में दे सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल ओपन कर लिया है। अब एक साइड बी सेंटर में से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये एक साइड से हमारा ओपन हो जाएगा बिल्कुल और एक साइड से ये हम बंद की तरह रखेंगे। तो अभी काफ़ी ठंड है, हल्का मौसम गुनगुना रहेगा, तो उसके लिए हम ये कान्हा जी के लिए शर्ट वाली ड्रेस बना रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा स्लीव का भी डिज़ाइन डालेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ऐसी ही 2 पट्टी ले ली है। यहाँ पर आपको अस्तर नहीं लेना है, सिंपल आपको ये पट्टियाँ लेनी है जिनकी लंबाई यहाँ पर 9.5 इंच, दोनों पट्टियों की एक समान है और चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 1.5 इंच। आप यहाँ पर दोनों पट्टियों को इसी तरह से लेंगे। अब हम इनको घेरे को सील रहे हैं। तो घेरे को मैंने ये देखिए सीधे पार्ट के ऊपर ये अपने अस्तर को रख दिया है और मैं इसको ये देखिए ये 3 साइड से मैं सीलने वाली हूँ, एक इस साइड से, एक इस साइड से और दूसरी वाली इसी तरह की लंबाई वाली पार्ट पे मैं इसको शुरू करूँगी। शुरू करते हुए हमें सिलाई को पक्का करते हुए जाना है और उसके बाद 3 साइड से हम इसको सीलते हुए चले जाएंगे। दोनों कपड़ों को एक साथ रखना है। सीधे कपड़े के ऊपर मैंने अस्तर रखा था और हम इसको सीलते चले जाएंगे। थोड़ा मेरा अस्तर लंबा है तो मैं जहाँ तक मेरा कपड़ा था वहाँ तक कर और मैं इसको ये देखिए मैं कट कर लूँगी। ऊपर वाले पार्ट को हम बाद में कट करेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करते हैं हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों कोने हमारे प्रॉपर ढंग से निकले। आप किसी चीज़ की सहायता भी ले सकते हैं, लाइक अ पेंसिल
या फिर अगर आप बुनाई करते हैं तो सलाइयों की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से कैंची से पर करना नहीं है, कभी आपका ये छेक हो जाए। अब जब सीधा कर लेंगे तो अब हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाते लाएंगे। नीचे की साइड हमें यहाँ पर लेस लगानी है, तो मैंने मोड़ कर फोल्ड करके नीचे की साइड यहाँ पर लेस लगा ली है। ये मेरा बंद वाला पार्ट है। खुले पार्ट की तरफ भी हम यहाँ पर अब की बार सिलाई लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला है चारों साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आकर जितनी मुझको लेस चाहिए उसकी कट कर दूँगी और थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ कर मैं ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमारी चारों तरफ सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट पे नहीं लगा कर यहाँ पर कुछ निशान लगाए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे चौक के निशान। ये हमने प्लेट्स के लगाए हैं जो कि हमारे 1.5 इंच की दूरी पर है। ये देखिए पहला निशान 1.5 पर था, दूसरा 3 पर, फिर 4.5 पर। इसी तरह से मैंने 1.5 इंच की निशान एक कोने से दूसरे कोने पर लगा लिया है, जो हमारा ये लेस से ऊपर वाला पार्ट था। तो चलिए अब हम इसको सील भी लेते हैं। तो किस तरह से सीलना है, देखिए ये खुला वाला पार्ट सामने की तरफ और बचा हुआ हमारी तरफ है, और जो हमने निशान लगाया था उससे हमने प्लेट्स बनाई और खुले पार्ट की तरफ कुछ इस तरह से हमने डाल दी। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले निशान की तरफ से हम पकड़ेंगे ऊपर और नीचे से अंगूठे की सहायता से, और पहली प्लीट्स के ऊपर इसको रख देंगे। दूरी हमारी एक समान होनी चाहिए। जो हमने स्टार्टिंग में नीचे कपड़े पे रखी थी उसी के ऊपर हमें एक प्लेट, दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, इसी तरह से सभी प्लेट्स को रखते चले जाएंगे। नीचे से हमारा एक बराबर होगा, ऊपर से अगर थोड़ा ऊंच नीच वैसे होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में कट करके सही भी कर सकते हैं। और ये हम आधा इंच की दूरी पर अब इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं प्लेट्स को सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए हम तीसरी प्लेट को अब सेट कर रहे हैं और सिलाई मैंने शुरू कर दिया। जब 3 प्लेट पे हम बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे तीसरी प्लेट का, और वहाँ पर सुई को नीचे करके हम पैरों को, मशीन के पैरों को ऊपर उठा लेंगे। अब मैंने ये चौथी प्लेट है तीसरी प्लेट के जस्ट ऊपर रख दी है। जिस तरह से मैंने 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा, इसी तरह से मैं निशान पे से पकड़ती रहूँगी और प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखती रहूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर सारी प्लेट्स को बना लूँगी। तो जल्दी से मैं बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी प्लेट्स यहाँ पर बना ली हैं। अब हमें यहाँ पर नेफ़ा लगाना होगा। तो नेफ़े के लिए मैंने जैसे कि बताया था, तो यहाँ पर मेरी जो कमर है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। यहाँ पर मेरी 7 इंच की कमर हो गई थी और मैंने ये काटी थी 6.5 इंच की, तो मुझे थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाना पड़ा। तो यहाँ पर ये मेरी 7.5 इंच की है। थोड़ा सा हम बाहर की तरफ रखते हुए सीधे पार्ट के ऊपर मैंने इसको रखी है, सीधे को सीधे के ऊपर, और बेसिकली उल्टा पार्ट मेरे पास है। और यहाँ पर किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी। थोड़े से ये कपड़े के हमारे धागे फंस रहे थे। आप अगर कॉटन का कपड़ा लेंगे तो कोई भी धागा नहीं फंसेगा। ये थोड़ा सा सिल्की कपड़ा था। स्टार्टिंग में मुझे किसी की बनानी थी तो उसके लिए मैं बना रही थी। तो यहाँ पर हम इसका ड्रेस को बना लेंगे। अब इसको जब हम यहाँ पर किनारे पे सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ आधा फोल्ड करेंगे। अब जब हम आधा इसमें फोल्ड कर लेंगे, अब इसमें बीच में मैंने आपको जो डोरी दिखाई है उसको हम यहाँ पर रख कर और इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे और नीचे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई को लगाना होगा और डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो दिक्कत होगी। और जो दूसरे वाले किनारे पर जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था उस पर भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़कर और सभी कपड़े को यहाँ पर काट लेंगे, ताकि उसको भी हम अंदर की तरफ करके और फोल्ड कर सके। तो यही हमारा सभी जगह से सिक्योर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा घेरा यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो हमारा यहाँ पर घेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम पक्का करते हुए करेंगे, हमेशा पक्का करते हुए, और डोरी मुझे जितनी चाहिए थी उतनी मैंने कर ली है। अब ये हमारी जो मैंने नेफा लगाया है उसमें से जो ये कपड़ा बचा है उसमें मैंने ये 2 पीसेस चकोर काट लिए हैं। इसके बीच में मैं ये डोरी को रखूँगी तिकोना बनाकर और ऊपर से डोरी को सिलते हुए एक साइड किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। बस ऊपर की साइड डोरी को सिलना है, साइड में नहीं सिलना है। इससे क्या हमारी लटकन देगी। इस तरह से रखा और ये सिल लिया। ऊपर वाले पार्ट पर हम डोरी पे सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से। और जो ये देख इधर किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं इसमें हमें डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है।
और इस तरह से हम दोनों डोरियों को सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारी ये खुले नहीं। और मैं दो सिलाई लगाकर पक्का कर लूँगी। अब इस तरह से हम इसको सीधी करके और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं नीचे निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी सी चाहिए बस सिक्योर करने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर घेरा रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर चोली रेडी कर रहे हैं। तो सीधे कपड़े के ऊपर फिर से मैंने ये देखिए अपना अस्तर लग रही है, और इस तरह से मैं यहाँ पर जिस तरह मैं आपको फिंगर घुमा के दिखा रही हूँ वहाँ पर हमें सिलाई करनी है। और मैं एक पैर की दूरी पर ये सारी की सारी सिलाई करती चली जाऊँगी जैसे जैसे ये आ रहा है। एक पैर की दूरी पे ही आपको ये सिलाई करनी है। यहाँ पर आकर हमारा ये तिकोना बन जाएगा। आप चाहे तो ये जैसे फिसल रहा था, मैंने तो यहाँ पर सुइयाँ लगा ली थी 3, ऑल पिन लगा सकते हैं, सुई लगा सकते हैं। और ये जो हमारा वी शेप का था वहीं पर मैं इसको पैरों को सुई को वहीं छोड़कर और पैरों को घुमाती हुई इस तरह से मैंने सिलाई कर ली थी। तो ये देखिए मैंने 3 ये खुला वाला पार्ट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और सभी जगह मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें यहाँ पर इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए ये देखिए ये जो हमारे वी शेप है जो 3 जगह मैं यहाँ पर कट लगा लूँगी। सिलाई को बचाते हुए हमें यहाँ पर 3 जगह कट लगाने होंगे। और अब हम यहाँ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। अब ये हाथ पे से इस तरह से इसको अंदर धकेलेंगे और पेंसिल की सहायता से इसको हम सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको बस मेरी वीडियो को फॉलो करना है और आप बहुत ही आराम से इसको ड्रेस को बना सकते हैं। सबसे पहले आप पूरी वीडियो एक बार आराम से तसल्ली से देखिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगढ़5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो ये हमारी रेडी हो गई है। और हमें किनारे पर है ना एक और सिलाई लगानी है जो बिल्कुल किनारे पर लगनी है दोनों, ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना फिसले। तो ये देखिए अब हम ये सारी साइड लगा लेंगे। अब ये हमारी जो बाजू वाली पट्टी है उस पर मैं ना टिश्यू रिबन लगाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई थी कि टिश्यू रिबन क्या होता है, सब चीज़ मैंने उसमें आपको शो की थी, लेसेस वगैरह भी उसमें मैंने आपको बताया था। उससे मैं इसको बीच में टिश्यू रिबन के बीच में कपड़े को रख कर और एक साइड को इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि हमारे यहाँ पर धागे भी ना निकले और बहुत सुंदर सी हमारी यहाँ पर इसकी ड्रेस की लुक प्रेजेंट हो। तो इस तरह से मैंने देखिए एक साइड टिश्यू रिबन लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करके बीच में ना एक मार्क लगा लेंगे। इसके लिए मैं एक यहाँ पर हल्का सा कट लगा लूँगी बिल्कुल बीचों बीच, जिससे पता चल सके बीच सेंटर का। अब यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो ये देखिए अपनी तरफ को मूव करती हुई मैं यहाँ पर 3 प्लेट्स डालूँगी। ज़्यादा नहीं डाली है, जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें अपनी तरफ 3 प्लेट्स यहाँ पर डालनी होगी। और इन तीनों प्लेट पर मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। 3 प्लेट्स मैंने डाली बराबर बराबर दूरी पर और उन पर सिलाई लगाकर अब दोबारा से मैं वही निशान के पास पहुँच जाऊँगी। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही अपने मुंह की तरफ यहाँ पर 3 प्लेट्स डालनी होगी। सिर्फ 3 प्लेट डालनी, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी, छोटी नहीं डालनी, मीडियम साइज़ की हमें यहाँ पर 3 प्लेट्स डालनी होगी। जैसे यहाँ पर हमारे आस्तीन पे ना बहुत सुंदर सी एक डिज़ाइन यहाँ पर बन जाएगा। तो धीरे धीरे से हम यहाँ पर प्लेट्स 3 प्लेट को डाल लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसको सील लिया है और यहाँ पर हम 3 प्लेट डाल लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें दोनों पट्टी को रेडी करना है। तो मैंने इसी तरह से दोनों पट्टी रेडी कर ली, एक आपके सामने और एक पहले ही। अब हमें इसको चोली में लगाना है। तो उसमें भी हमने चोली में भी बीच में सेंटर में निशान लगा लिया है साइड की तरफ। अब इसको किस तरह से सीलना है, लेकिन बीच वाले निशान को जो हमने उस पर लगाया था, आस्तीन पे लगाया था बीच सेंटर का, और जो हमने चोली के बीच पे साइड में बीच में निशान लगाया उसको दोनों को आपस में मिलाना है। आस्तीन को नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर रख के हमको सील देना है। बिल्कुल किनारे से किनारा नहीं मिलाना है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हमें सीलना होगा। ये यहाँ पर एक गोल शेप में यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं ये देखिए दूसरी आस्तीन को भी इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए बीच में मैंने निशान लगाया
और जो मेरे बाजू में जो निशान था उसको उसके ऊपर रखा, और ये पहले से ही गोल शेप में बन गई थी, तो इनको ध्यान रखते हुए मैंने उसको नीचे की तरफ ही दबा दिया है और दोनों को एक ही पोजीशन में मैंने यहाँ पर लगा दिया, कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं ना, साइड के जो हैं इसके नीचे आप जा रहे हैं और किनारे तक हम इसको सील देंगे। नीचे से आधा से पौना इंच की दूरी तक हमें इसको छोड़ना होगा। अब मैं यहाँ पर जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना नीचे की साइड, उनको निकाल दूँगी और ये हमारी यहाँ पर आस्तीन दोनों रेडी हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको चोली के साथ, चोली को घेरे के साथ जोड़ देंगे। इसके लिए चोली को डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ फिर से बीचों बीच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से हमें घेरे में भी करना होगा। घेरे को लेंगे और उल्टी साइड बीचों बीच निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें चौक से लगाना है, नहीं तो हमारा कट हो गया तो सब खराब हो जाएगा। और ये देखिए मैंने चौक से बीचों बीच निशान लगा लिया है। अब मैं चोली को ना सीधा पार्ट उल्टे पार्ट के ऊपर रख के नॉचिंग से नॉचिंग को मिलाऊंगी और यहाँ पर किनारे पर इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर 2-3 सिलाइयों को लगा दूंगी ताकि यहाँ पर पक्का हो जाए। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सीधा हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। अब भी मैंने जो हमने घेरा बनाया था उसके नीचे लगा रहे हैं। पूरी लुक इस तरह से स्टार्टिंग में पहनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी दोबारा देख लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।